एक बात बताइए, ये चल क्या रहा है? जिसको देखो लगा पड़ा है जेनजी को कोसने में कि स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, मोबाइल ही दुनिया बनती जा रही है, रिश्ते भी मोबाइल तक लिमिटेड हो गए हैं, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे अरे अरे, रुक जाओ बाबा। नॉर्मली पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसे कोसते हैं, और ये पेरेंट्स कौन हैं? मिलेनियल्स। पता है मज़ेदार बात क्या है? कि जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं, जब ये बच्चे थे ना, तो इनके पेरेंट्स भी इनको ऐसे ही गाली दिया करते थे। उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन टीवी और वीडियो गेम थे, तो कभी पूछना है इनसे। और अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके पेरेंट्स क्या कहा करते थे। दिन भर टीवी से चिपका रहता है, छोटे पर चश्मा लग गया है, वॉकमैन पे गाने सुनते रहता है, कॉमिक्स पढ़ता रहता है, या जब देखो वीडियो गेम खेलता रहता है। अब मजेदार बात यह है कि जो ये अभी इनको गाली दे रहे हैं या डांट रहे हैं, जब ये बच्चे थे तो जो इनके पेरेंट्स थे वो इनसे परेशान थे। मतलब ये लोग अपने पेरेंट्स का खून पिया करते थे, बस रेडियो से चिपका रहता है, दोस्तों में घूमता रहता है, आवारा होता जा रहा है, जब देखो बाहर खेलने चला जाता है, सिनेमा का शौक पाल लिया है। अभी तुम्हारे बाप ने देखा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हीरो हीरोइन को पोस्टर लगाने लगे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जो ये पेरेंट्स हैं, जब ये बच्चे रहे होंगे तो इन्होंने अपने पेरेंट्स का अलग लेवल पे खून जलाया होगा। और अगर इसको कंटिन्यू करते करते और पीछे जाएं और उस समय जाएं जब लिपि नहीं इन्वेंट हुई थी, मतलब जब लोग लिखते नहीं थे लेकिन बोल के अपनी बात कम्युनिकेट करते थे, उनको सोचो उनको कैसा लगता होगा। और थोड़ा सा अगर और पीछे जाएं, जब वो समय था जब लोग पत्थर पे आग जलाया करते थे, वो लोग अपने बच्चों को कैसे कोसते होंगे या डांटते होंगे, शायद हम और आप सोच भी नहीं पाएंगे। पॉइंट क्लियर है, हर जनरेशन को लगता है कि उसकी जो अगली जनरेशन है वो बर्बाद हो रही है। हर जनरेशन का प्रॉब्लम सेम है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो अपना टाइम बर्बाद कर रही है इधर उधर की चीजों में, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, समय बर्बाद करने के तरीके तो हर जनरेशन के अलग अलग हैं, लेकिन क्या करना चाहिए कि हर जनरेशन में सेम है। करना ये चाहिए कि अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, और वो कैसे होगी? वो तब होगी जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब ये गोल तो बढ़िया है, ये जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाला बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो इसका रास्ता है ना, जो जर्नी है, वो बहुत अजीब है। मतलब कंपटीशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ब्ला ब्ला ब्ला, 10 चीज़ें, ये सब तो रीज़न है ही, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार ये रास्ता मनहूस बहुत है, बहुत टायरिंग फील होता है, मतलब अजीब सा बेजान। समझ पा रहे हैं? समझ तो रहे ही होंगे। मतलब मन नहीं लगता, सीधा सिंपल बात। अब क्योंकि इस रास्ते पे चलना मजबूरी बन जाती है, और एक मजबूर इंसान को हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो उसको उसकी मजबूरी भुलाने में हेल्प करती है। और यही रीज़न है कि हम लोग की सोसाइटी में ना, हम लोग के समाज में स्ट्रगलिंग स्टोरीज बहुत फेमस हैं। मतलब नॉर्मली पेरेंट्स अपना सक्सेस बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, पेरेंट्स अपना स्ट्रगल बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। और यही रीज़न है कि अक्सर बच्चों के सपने वो होते हैं जो उनके पेरेंट्स पूरे नहीं कर पाए अपने टाइम में। गेटिंग माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से बच्चों तक उनका स्ट्रगल ट्रांसफ़र हुआ है। सक्सेस हुई होगी, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स और केसेस बहुत कम हैं। मेजॉरिटी स्ट्रगल वाला ही है। अगर पेरेंट्स से बात करी जाए तो पॉइंट तो ये भी है कि जब आप जान गए थे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी है, तो जब आप कमा ही रहे थे तो अपनी जनरेशन, उसके अगली जनरेशन और उसके अगली जनरेशन के लिए पैसा जोड़ देते, तो अगले को सर दर्द होता ही नहीं, है ना। लेकिन होता क्या है कि सैलरी से ये सारे काम हो नहीं पाते। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप अपना ज़मीर बेच के इधर उधर का पैसा कमा भी लें, जोड़ भी लें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने नाम ध्यान में आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स शेर थे और बच्चे सवा शेर। आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, बॉलीवुड ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ले, कुछ भी बिजनेस इंडस्ट्री, कितने नाम आपको पता है जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों ने दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। गेटिंग द पॉइंट? कि बीइंग अ नेपो किड इज नॉट दैट इजी। वो लाइन है ना कि डिफिकल्ट टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट इजी टाइम्स क्रिएट वीक पीपल, एंड वीक पीपल क्रिएट डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये भी अपना एक लूप है अपने आप में। एक्चुअली जो कहानी है और जो सबकी एक ही कहानी है कि जब छोटे होते हैं तो बड़े होने का मन होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो अपना स्टेटस और सर्वाइवल में टाइम निकल जाता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ भी नया करने का मन नहीं करता,
जो चलता आ रहा है वो वैसा ही चलता रहे, सारी एनर्जी इसी में चली जाती है। और इस कहानी में जो सबकी कहानी है उसमें एक चीज कॉमन है, गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और जो जर्नी है वो है स्ट्रगल और एंड सर्वाइवल। अपनी बात को दूसरे तरीके से रखते हैं और एक बात बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो वो खाना खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, अच्छा है, बेहतर है? 32 बार पूछ के खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इसके तो हम जा ही नहीं रहे। आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड योर इनटेक। स्वीट्स, मंचिंग, जंक फूड्स, ये नाम सुने सुने लग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको इतनी भूख लगती है या फिर इन सब खाने की आपकी बॉडी को ज़रूरत है? मेडिकल लेवल पर हम लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं ये तो सभी को पता है। हार्ट डिसीज, कैंसर, एस्थमा, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस, इन सब चीज़ों में हम सब लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। और कहा ऐसा भी जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे हमारी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है या फिर एक बहुत बड़ा रीज़न है। लाइफस्टाइल क्या होता है, हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, फिजिकल कंजम्पशन, डिजिटल कंजम्पशन, कैसे रिश्ते हैं हमारे, कैसा माइंडसेट है, वगैरह वगैरह। अगर आप थोड़ा सा खुल के सोचेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो आपकी जर्नी टू सक्सेस है ना, सो कॉल्ड सक्सेस, वही आपकी जर्नी टू डेथ बनती जा रही है। मतलब जो आपके जीने के रीज़न हैं वही आपको मारते जा रहे हैं अंदर ही अंदर। अपने खाने वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। पॉइंट वॉज, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं नॉर्मली वो हम लोग इसीलिए खाते हैं क्योंकि हम लोग अंदर से बोर फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, ओवरवेल्म फील करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमको डोपामीन हिट चाहिए होता है। एक बड़े आदमी को खा के डोपामीन मिल रहा है, एक बच्चे को मोबाइल देख के डोपामीन मिल रहा है। आप बच्चे को डांट रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन काम तो आप भी वही कर रहे हैं। आपके फंक्शंस, आपके वैकेशंस, आपके ओटीटी, आपकी पार्टीज, ये सब अपने आप में एस्केप हैं, डिस्ट्रैक्शन ही तो हैं। और ये सब की कहानी है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, पॉइंट इज अगेन द सेम कि जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है इसीलिए हम लोग हर कदम पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके बस हॉस्पिटल के बिल्स भरने हैं क्या? कभी आपने सोचा है कि हम सबके गोल इतने दूर क्यों होते हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल? क्यों हम लोग ऐसे नहीं सोचते कि अगले 2 घंटे मुझको अच्छे से बिताने हैं? जिसको आप डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं ना, असल में वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो करके आप रिलेटेड फील कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, रिलैक्स फील कर पाते हैं, कुछ नया देख पाते हैं, हंस पाते हैं, रो पाते हैं, अपने इमोशंस फील कर पाते हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ के हुआ, कोई दोस्तों से बात करके हुआ, कोई रेडियो सुन के हुआ, कोई टीवी देख के हुआ, कोई वीडियो गेम खेल के हुआ, तो कोई मोबाइल देख के हो रहा है। लेकिन सबने वही करा जहाँ पे उनके अंदर के जो इमोशंस थे वो निकल पा रहे हैं, जहाँ पे वो रिलेट कर पा रहे हैं, जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो क्या यही हमारा गोल नहीं होना चाहिए कि हम वही करें जो हमें अच्छा लगता हो, हम वही करें जहां पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं? बस शर्त यह है कि कंज्यूम करके नहीं, कुछ क्रिएट करके। क्योंकि अगर गोल ये है कि हम वो क्रिएट करें जो हमें अच्छा लगता है, हम वो क्रिएट करें जहां पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अगर ये गोल है तो ये गोल अचीव करने में ना 5, 10, 15 साल नहीं लगते, अभी के अभी हो जाता है। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो भी तो किसी ना किसी का क्रिएशन ही है। तो आप भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो बाकी लोग कंज्यूम कर पाए। कुछ भी, कोई आर्ट, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई एंटरटेनमेंट, कुछ भी, वॉट एवर यू लाइक, आप जानिए, आपको पता होगा। हम ये नहीं कह रहे कि जाके ये वीडियो अपने फैमिली को शेयर करिए, बच्चों को शेयर करिए, पेरेंट्स को शेयर करिए, नहीं। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं या फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्रिएट करना अच्छा लगता है, प्लीज बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में आप ये ना भूल जाएं कि असल में आप प्राइसलेस हैं। हर एज में, हर फेज में, जब तक आप हैं, आप अनमोल हैं, आप प्राइसलेस हैं। जैसे ही आप कुछ और बनने लगते हैं, आपकी कीमत लगने लगती है। कभी ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा अपने साथ बैठ के देखिए, अपने साथ बात करके देखिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो क्रिएट करके देखिए। क्योंकि जब आप ये क्रिएट करने के प्रोसेस में होंगे ना, हो सकता है वो काम पूरा ही ना हो पाए या हो जाए, हो सकता है आप हार जाएं या जीत जाएं, हो सकता है परफेक्ट हो या ना हो सकता है आप शुरू करें और कर ही ना पाए, आप फिर से ट्राई करें और शायद थोड़ा सा कर ले जाएं। हो सकता है एक बार करें और फिर बहुत टाइम तक आपका मन ही ना करे करने का, व्हाटसोएवर।
सब कुछ हो सकता है उस प्रोसेस में, बस एक चीज नहीं होगी, पता है क्या? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एंड दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम एवरी जनरेशन वाज हैविंग। हर जनरेशन की यही प्रॉब्लम थी ना कि वो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। क्रिएट व्हाट यू एंजॉय। जो पसंद है वो क्रिएट करके देखिए, खुद से प्यार करके देखिए। प्यार क्या है ये भी समझ में आ जाएगा, और आप क्या हैं ये भी समझ में आ जाएगा। दोनों ही प्राइसलेस हैं। आपको ये बात जब समझ में आए आप तब समझ लीजिएगा। कुछ नहीं बिगड़ रहा, कोई नहीं भागा जा रहा, कुछ लेट नहीं होता, कुछ जल्दी नहीं होता। ये नहीं कह रहे अपने समय से हर चीज होती है। आप अपना समय है, आप ही समय है। आप हैं कि नहीं, बस आप इस पे ध्यान दे लीजिए। आप खुद को खुश कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं जिससे जो अच्छा आपको लगा, जो अच्छी फीलिंग आपको मिली कुछ देख के, उससे इंस्पायर होकर आपने कुछ अपने से क्रिएट करा, तो वो फीलिंग आप बाकी लोग से शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट्स इट, इतना। और ये काम करने में आप कभी भी लेट नहीं होते। अगेन, आप प्राइसलेस हैं, हर एज में, हर फेज में। और बस हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।